हार्टी वेलकम एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है खास सत्र में। वेरी वेरी स्पेशल सेशन ऑन रिवर्सिंग डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस with millets. And who better can we have than the millet women of India, Sharmila Oswal ji, Dan Charan. Everyone, wherever you are, please, it's a delight to have her with us because besides being the Millet Woman of India, she is also heading the India Millet Mission, and she's also heading the Center of Excellence for Small Agriculture and Millets. So, it's amazing. So first of all, a big thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी जो आप इस प्रोग्राम में पधारे. Thank you so much. Namaskar. So with such a person who has been spearheading a lot of initiatives on millet since 2014, 2023 is International Year of Millets, but Madam has been involved since 2014, has been a part of a lot of strategic discussions and travel and consultations, and has had the opportunity to be with Honorable Prime Minister Modi ji directly for this initiative. Madam ji ने Prime Minister Modi जी के साथ भी काफी टाइम ये कॉज के लिए स्पेंड किया है. तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपके लिए यही है कि बैकग्राउंड थॉट क्या है? What is the deeper reason and cause? Health is obvious and the whole initiative is on health, but थोड़ा और पीछे जाके अगर हम देखेंगे कि क्या विचार है ये पूरे दुनिया भर इंटरनेशनल मिलेट ईयर करने का. Thank you so much, Dr. Tripathi, and it's an amazing platform, Freedom from Diabetes. और डॉक्टर साहब ने पूरे इस देश में दुनिया में हंगामा मचा दिया है. आपको तो सबको पता है जो डायबिटीज़ एक एविल बन के आया तो इन्होंने उसको फ्रेंड बना के कैसे उस पर मात करके जो दुनिया में तहलका मचा दिया है. तो आपको बहुत सल्यूट करते हैं, आपकी इस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं. तो ये जो मिलेट मिशन है आपको तो पता है जैसे कोविड आया, कोविड में क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई. ठीक है, तो वो इसलिए हुई कि इम्यूनिटी, आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से है, डॉक्टर है, तो इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर है या फूड इज़ द मेजर रीज़न. 2018-19 हमारा एक नेशनल ईयर रह चुका है मिलेट का. फिर अब जो है आप तो देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं. इंडिया इज़ रॉकिंग. तो इंडिया ने इस बात को सेंस किया कि फूड सिक्योरिटी यह सबसे बड़ा मसला है पूरी दुनिया का. और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रस्ताव है भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में रखा, संयुक्त राष्ट्र संगठन में, कि जिसमें 72 कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट किया कि भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जाए. सबको लगा कि भाई ये 2023 मिलेट ईयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हजारों ऐसे पैंडेमिक्स आएंगे. दुनिया जो आज फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन फेस कर रही है, भारत में भी महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे जिनको माल न्यूट्रिशन है, तो मिलेट जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज, इससे बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता. वैक्सीन से भी बहुत बड़ा सोल्यूशन अगर कोई है माल न्यूट्रिशन पे या इम्यूनिटी पे या देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो है मिलेट. और इसी के लिए आज भारत यह अग्रगण्य देश बना है, ग्लोबल मिलेट हब बन रहा है. और हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र संगठन में इसे एक मिलेट ईयर बना दिया, और आज हमारा देश पूरे दुनिया में इट्स रॉकिंग बिकॉज ऑफ दिस. एक्चुअली में जब ये मुझे शायद बहुत लोगों को रजिस्टर नहीं हुआ रहेगा कि 2018-19 नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, शायद रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन अभी इसकी वजह से तो सब लोगों को पता चल गया कुछ तो हो रहा है मिलेट्स में, कुछ तो है ये मिलेट्स. और मैडम जी से पहले जब बातें हो रही थी तब बहुत ही ट्रेडिशनल, एंशंट, रूटेड, क्या उसे कहते हैं, कस्टम्स है इस देश में मिलेट्स के आसपास. मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बाद में मैं बताऊंगा एज अ मेडिकल डॉक्टर, बट सबको रजिस्टर करना है बहुत जरूरी है कि ये नई चीज नहीं है, ये एक्चुअली है बहुत पुरानी चीज और बहुत तगड़ी चीज. और थोड़ा वो जो आप बता रहे थे ना, वो साउथ में आप गए थे जी. और श्री अन्न और वो ट्राइबल्स का डांस, और वो थोड़ा सबको सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि क्या है इसके पीछे का मतलब ट्रेडिशनल रूट्स क्या है. देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप देखेंगे कि गेहूं और चावल ये हमारा नहीं था, गेहूं कभी हमारा नहीं था. हरित क्रांति 1960 में आई
और 1960 के बाद जो बाहर वाले आए देश पे हमारे राज करके गए, तो उनकी बदौलत गेहूं जो है ये हमें मिला। पर हमारा ट्रेडिशनल अनाज जो है वो श्री अन्न है, श्री धान्य है, मोटा अनाज है, जो हमारे दादी माँ के नुस्खे में है। और हजारों साल से ये प्रजातियां भारत में कई मतलब जितनी जनरेशन्स आई है उन्होंने खाया है। हमारी अभी की जनरेशन है जो इसे भूल गई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे भारत के हर फेस्टिवल में आप अगर मंदिरों में भी देखेंगे तो आपको रागी दिखेगा। एक प्रसाद में आप साउथ इंडिया के तिरुपति बालाजी जाइए या बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो आपको राजस्थान ज्वार, ये राजस्थान का एक अपना स्टेपल डाइट है, महाराष्ट्र का स्टेपल डाइट है, गुजरात बाजरा। जब मुगल आए तो कोदरों की पेजी बना के उनको दी गई थी, बाजरा नो लोट, बाजरा की जैसे जिसको कहते हैं चपाती। तो ये सब चीजें हमारी बहुत धरोहर रह चुकी है। तो केरला में पलखाड़, अभी मैं वहीं से आई, तो वहां पे आप देखेंगे जो ये पॉजिटिव मिलेट्स है जिसे कहते हैं सामा, कंगनी, कुटकी, चेना, जैसे महाराष्ट्र में हम भगर कहते हैं, वरई कहते हैं, उपवास में खाया जाता है। ये वहां पे जब इसको बोते हैं, सोइंग करते हैं, तो इसका एक फेस्टिवल होता है। और उसे पूजा करते हैं। वो बीज डालने से पहले डांस करते हैं, धरती माँ को प्रार्थना करते हैं कि सारे मनुष्य की तबीयत जो है आरोग्य है, धन्वंतरी देवी को प्रार्थना करते हैं। और इतना ब्यूटीफुल फेस्टिवल से वो अनाज जो है, सीड्स है, वो बोया जाता है। तो क्यों ना वो तो श्री अन्न नहीं हो गया। और आप देखिए कि हम सोचते हैं कि हमारी हेल्थ हो, क्या हेल्थ सिर्फ हम एलोपैथी या दवाइयों से कर सकेंगे? नहीं, श्री अन्न यह सबसे बड़ी। और आप तो सर्वे सर्वा है तो आप ज़्यादा बता सकेंगे, पर मैं ये बता सकती हूँ कि उसे बोने की जो प्रक्रिया है, आदिवासी लोग जो है या हर गांव में आप देखेंगे किसान लोगों को जिस तरह का उसका एक प्रोसेस है, वो इतना होलिस्टिक है, धार्मिक है। उसके फोटोज आई एम श्योर हमारी डिजिटल बिल्कुल शो करती होगी। आप सब देखेंगे प्लीज। मतलब 1960 से 2023 60 साल की बात है जी। 2 जनरेशन, एक जनरेशन 30 साल की होती है। बिल्कुल। हाँ, तो 60 साल में नए लोगों को मिलेट्स कुछ तो नया लग रहा है, जबकि वो नया नहीं, बहुत 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 पुराना है। और मुझे एक मैथोलॉजिकल टेल याद आ गई बात करते करते। हाँ। आपको याद है क्या, नहीं है, पता है कि नहीं मालूम है। मुरुगन टेम्पल जो होते हैं, हाँ। कार्तिकेय स्वामी जी के साउथ इंडियन फॉर्मेट, उनके टेम्पल के बाहर जब भी बड़ा कुछ होता है और प्रसाद जो होता है तो तिनई, फॉक्सटेल मिलेट का प्रसाद होता है। और एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था, एक दिन कंपेयर कर रहा था तिनई वर्सेस व्हीट, राइट। और क्लियर प्रोटीन लेवल्स कहिए, फिर आयरन, मैग्नीशियम, मिनरल्स लेवल्स कहिए, वो अलग थे। और तिनई फॉक्सटेल मिलेट में बहुत अच्छे थे। और स्टोरी ये थी कि कार्तिकेय स्वामी जी जो है, मुरुगन जी है, उनको चीर तारुण्य, एवर यंग लुकिंग, कभी बूढ़े आपको दिखेंगे नहीं। यू विल नॉट सी कार्तिकेय स्वामी इन इवन लेट टीनेज या अडल्ट, हमेशा चीर तारुण्य में यंगर जनरेशन। तो अगर यंग रहना है, अगर फिट रहना है, तो रिलीजन बहुत बार क्या हो जाती है, जैसे फास्टिंग है, सभी धर्मों में फास्टिंग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब जगह पे फास्टिंग है। फास्टिंग धर्म के साथ जोड़ दिया कि करो, इसलिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। वैसे ही मिलेट्स हमारे सिस्टम में रहे हैं, फेस्टिवल्स के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम कुरेद के खोद के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, अरे ये बड़ी धरोहर है। एंड इट्स अमेजिंग कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बात भी ध्यान में रखते हुए उसको पकड़ के उसका न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी वैल्यू ये सब के हिसाब से, एंड मतलब सोशल कॉज इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स। जैसे आप वो एक चीज बता रहे थे कि फार्मर मिलेट्स अभी पिछले 60-70 सालों से उगाता क्यों नहीं है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी कम टू हेल्थ बेनिफिट्स एंड रिवर्सिंग डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये प्रैक्टिकल चीजें बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द रीजन दैट गेहूं टुक ओवर मिलेट्स इन द लास्ट 60-70 इयर्स? क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? जैसे आपको पता है कि जेल में बर्तन जो है वो एल्यूमिनियम के रखे गए, राइट। जेल के जो कैदी होते थे ब्रिटिश टाइम में, आप सोचिए जो हमारा इतिहास है कि हम तो जैसे सोने की चिड़िया, भारत एक सोने की चिड़िया रह चुका है, तो वो सोना कहाँ गया?
तो आप सारा ये सारी चीज हमारे हेल्थ से आती है, हमारे शरीर से आती है। तो जेल में एल्यूमिनियम के बर्तन, अभी आपको तो पता है कैंसर का सबसे बड़ा रीजन एल्यूमिनियम है, राइट? अब मिलेट भी ऐसी है कि हमारा तो अपना अनाज जवार बाजरा था, बिल्कुल रागी था, दादी माँ के हर नुस्खे में जवार बाजरा है, राइट? मिलेट्स है, मिलेट्स एक सोफिस्टिकेटेड नाम हो गया, मीलो या जो प्रोडक्ट्स है। पर मोटा अनाज कहेंगे आप, जैसे भगर या वरई करेंगे तो उसका भाव कम हो जाता है, मतलब एकदम देखने वाले का नजरिया थोड़ा सा एकदम। और आप मिलेट्स जब बोलते हैं तो बिल्कुल एकदम फैशनेबल, सोफिस्टिकेटेड, इंस्टा वाला वर्ड, दैट हैपनिंग। सो बात यही है कि जब कोई बाहर वाला आके कुछ नई चीज बताता है तो वो हमें ज्यादा होती है। जैसे अभी ले लीजिए किनवा, ले लीजिए, सारे देश में फैड हो चुका है किनवा, ओट्स, राइट? या ब्रोकली सैलेड, इंडियन जवार है, हाँ इंडियन जवार है किनवा। जबकि हमारा अपना जो है जवार बाजरा, लोकल टू वोकल, हमारी अपनी मिट्टी जो उगा रहा है। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट फ्रेंडली। ग्लोबल वार्मिंग, आज जो ये हीट की समस्या है, धूप में इतनी बारिश आ रही है, इसका रीजन ही है कि हम गलत जा रहे हैं। तो जो मिलेट क्लाइमेट फ्रेंडली है, कार्बन न्यूट्रल है, जिसे पानी नहीं लगता है, जो 64 डिग्री में भी आ जाता है, हम उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। क्योंकि 1960 के बाद की जो भी पॉलिसियां बनी, धोरण बने, अब देखिए ये देश की बहुत बार राजनीतियों में बहुत बड़े अप एंड डाउन चढ़ाव आए ही है। और हमने इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। तो बहुत सारी चीजें, अब मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, हम एक भारतीयत्व की ओर जा रहे हैं। तो हमारा अनाज भी जो है गेहूं से, अब हम देखिए ये बहुत बड़ी सोच है भारत की, कि जो दुनिया को अभी एक दिखा रहा है, एक स्टारलाइट बन चुका है कि भाई गेहूं एक ग्लूटेन से भी भरा है। आप देखिए वेलनेस इंडस्ट्री में आप खुद ही मतलब बताएंगे अभी आने वाले इसमें कि ग्लूटेन से भरा कैसे, मतलब हम गेहूं खा रहे हैं। आज हर जगह गेहूं ही है, या फार्मर भी गेहूं ही उगा रहा है, क्योंकि उसे एमएसपी मिल रहा है, उसे एश्योर्ड इनकम मिल रहा है, और डिमांड गेहूं का ही है। मिलेट, जवार की बाजरी या जवार एक बीमारों का खाना, भाकरी कौन खाएगा? मुझे तो लगता है वो 1950, 60, 70 में वो एक पीरियड है जो मेरी मॉम डैड भी कहते हैं कि जवार किसके लिए, तो काम करने वाले लोगों के लिए, जो वर्कर कैटेगरी है ना, उनके लिए जवार बाजरा, और जो पैसे वाले हैं उनके लिए गेहूं, और फिर उसमें फिर और मतलब मैदा भी, ब्रेड भी, जैसे वो रिफाइंड, जैसे सॉल्ट का हो गया था, नमक का हो गया था, वो हिमालयन सॉल्ट और सी सॉल्ट के जो बड़े बड़े ये होते थे, एक्चुअली उनमें मिनरल्स थी, लेकिन नहीं, सफेद सॉल्ट जो ऐसा फ्री फ्लोइंग करता है, और फिर उसमें सारे मिनरल्स खो दिए हमने। तो एक टाइम था जब उसकी अहमियत बढ़ाई गई कुछ कारणों की वजह से, जो भी होंगे कॉम्प्लेक्स कारण है, और फिर फार्मर्स को मिलता गया रेगुलर इनकम, इसलिए वो वहां चले गए। लेकिन मेडिकल पार्ट अगर जैसे आपने टच ही कर दिया तो उसके ऊपर मैं इमीडिएटली बोल ही देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट से बहुत कॉमनली हम देखते हैं, अगर आपको डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिवर्स करना है तो व्हीट आप स्टॉप करके देखें। व्हीट इन्फ्लेमेटरी है, ओके, व्हीट में ग्लूटेन है, और कई लोगों को पेट की एलर्जीज भी हो जाती है। इनफैक्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स वगैरह डिजीजेस में, इवन बच्चों में जो ऑटिस्टिक किड्स हैं उनमें भी ग्लूटेन पहले बंद किया जाता है, व्हीट पहले बंद किया जाता है, और उससे उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन कम होने लग जाती है। इन्फ्लेमेशन और सूजन ये जो है, ये सारी बीमारियों की माँ है। मतलब डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हाई पीसीओडी, हाइपोथायराइड, ये सब में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से इंसुलिन अवरोध निर्माण होता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है, और फिर बॉडी में जितना ज्यादा इंसुलिन बनता है वो ज्यादा पानी शक्कर पकड़ के वजन बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, लिवर में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, डायबिटीज बढ़ाता है। इसलिए हम तो अभी 10 साल से काम कर रहे हैं, आप जानते ही है, और ये तब से जान लिया हमने कि व्हीट का प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, व्हीट इतना हमारे लाइफ में जुड़ा हुआ है कि उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो एक रास्ता निकला तभी, और वो था खपली व्हीट, खटका व्हीट, जंगली व्हीट, जोड़ गेहूं, लाल गेहूं, कल्याण सोना, स्पेल्ट, दुरुम, राय, बकव्हीट, ये सब जो थे वो एक रास्ता निकला, और काफी डायबिटिक्स ने उनको अपनाया।
जी। इनफैक्ट अभी भी कई लोग आके बोलते हैं आपकी वजह से ना अभी कुवैत में खपली व्हीट मिलता है। हाँ और देखा गया कि यस, ग्लूटेन लेवल कहिए और इन्फ्लेमेशन लेवल कहिए, जो ट्रेडिशनल इंडियन व्हीट जी। है, ये भी ट्रेडिशनल इंडियन व्हीट है, खपली व्हीट। खपली को एमआर कहते हैं, और हाँ, मैं आपको MR बताना चाहती हूँ एक्सपोर्ट में एमआर व्हीट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंडर खपली आता है, आता है। और जिसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एमआर व्हीट एज ए डायबिटिक फ्लावर जा रहा है वो। वेरी नाइस। इनफैक्ट खपली व्हीट की खीर बनती थी जी त्योहारों में बहुत साल पहले तक। एमर व्हीट, खपली हाँ, व्हीट जी। थोड़ा सा गुलाबी होता है, जी, टेस्टी जी। होता है और that। तो एनीवे आज का टॉपिक गेहूं नहीं है, बट एक क्योंकि रेफरेंस आ चुका है, हमें ध्यान में रखना है। और धान्य, कड़धान्य, तृणधान्य, मैं जब देख रहा था ना, हाँ। जब आप बता रही थी कि वो कम पानी में उगता है, तो आयुर्वेद का हमारा जब स्टडी हुआ था तब बताया गया था कि जो हिल होता है, जी हिल का जो एरिया जहाँ से स्लोपी पानी, एरियाज, हाँ। स्लोपी एरियाज जहाँ से पानी रुकता नहीं है, जी उस एरिया में मिलेट्स बिल्कुल, उगाए जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स। आई थिंक मैडम का सफर इतना रहा है देश भर, और इनको इंडियाज मिलेट वुमन ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बस अभी दे देना है पदवी, इसलिए ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, कई विलेजेस विजिट किए हुए हैं, एग्रीकल्चर इंप्रूव किया हुआ है। तो थोड़ा आपकी जो प्रैक्टिकल, जैसे जवाहर बाजरा आपने रेफरेंस दे दिया, वो थोड़ा सबके लिए मेजर मिलेट, माइनर मिलेट, पॉजिटिव मिलेट थोड़ा और एक बार क्लैरिफाई जी। हो जाएगा ना, तो जी, बिल्कुल। आई थिंक इट विल बी नाइस फॉर द बिल्कुल, ऑडियंस। बिल्कुल। जैसे हम राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, आप देखेंगे कि जवार जो है ये प्राइमरीली उगाया जाता है, और बाजरा जो है वो राजस्थान एंड गुजरात में ज़्यादा होता है, और नाचनी है वो भी महाराष्ट्र में ज़्यादातर होती है, हमारे विदर्भा बेल्ट में होती है, महाराष्ट्र में प्राइमरीली ज़्यादा होता है। तो अब ये जो मिलेट्स है, पहले प्रजातियां हजारों थी, पर वो लुप्त हो गई, अब रह गई 9। अब उस 9 में माइनर और मेजर, तो अब हमारे घरों में जो खाते हैं हम जवार बाजरा खाते हैं, या सबको जो जिसको मराठी में कहते हैं तोंड ओळख, वो है जवार बाजरा, नाचनी। इसके अलावा अगर किसी को आप कहेंगे कोडो, प्रोसो, फॉक्सटेल, अब जैसे आपने फॉक्सटेल को मेंशन किया, फॉक्सटेल इटालियन ग्रेन भी है। अच्छा, मतलब आपको जब वहां पे जाके जब फॉक्सटेल की कोई चीज मिलेगी तो आपको उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा, पर वही आपको जब कोई बनिया, कोई किराने वाला राड़, जो अमरनगर जिला राड़ा, वो पक्षियों का खाना होता हाँ, है, तो बिल्कुल, तो यह सबसे ज्यादा इसको पशुओं का खाना माना जाता है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसको कभी माना ही नहीं गया। ये तो इसके बाद इतना रिसर्च हुआ, साइंटिस्ट इसके जो प्रूफ आए, उसके बाद इवन दुनिया में सभी जगह फॉक्सटेल को या जवार को, अमेरिका में सबसे ज्यादा जवार उगता है नेब्रास्का में। क्या बात है। तो वहां पे भी इसको मतलब इंडिया से भी ज्यादा 5 गुना 10 गुना आप कह सकते हैं कि 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि नेब्रास्का है, जो जवार उगाता है। अच्छा, सो इतना ज्यादा है, पर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो भारत अब क्या कर रहा है कि भाई इसकी जो ह्यूमन, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों ने सब जवारी खाया है, उनकी इम्यूनिटी आज देखिए, हरों के पुराने घर में 100 साल के आपको सीनियर सिटीजन मिलेंगे। की बात की, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और डाउन साउथ आपने बात की। व्हाट अबाउट ईस्ट, मतलब बिहार और उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे क्या था? जैसे ओडिशा में भी होता है, ओडिशा में भी बहुत अच्छे से होता है। अब आसाम मिलेट मिशन भी अभी जैसे लॉन्च हुआ, तो वहाँ पे बार्नियार्ड है, फॉक्सटेल है, अभी वहाँ पे जैसे हार्वेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे जैसे टर्मरिक ज़्यादा होता है प्राइमरीली, या जिंजर ज़्यादा होता है, स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे तो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा सूटेबल है। ये तो दुष्काल, मतलब जिसको कहते हैं सूखा, विदर्भा सूखा है, राजस्थान सूखा है, गुजरात का कच्छ ले लो, सौराष्ट्र ले लो, जहाँ पे ये मिलेट आता है, तो देखने जाएंगे तो बेचारा ऐसा क्रॉप है जिसके लिए ना इकोनॉमिक्स है, फार्मर के लिए भी सबसे अच्छा है क्योंकि ज्यादा खर्चे नहीं है। तो इसके पीछे अगर देखेंगे तो पर्यावरण के हिसाब से ये, इसके लिए पानी के कोई ये नहीं कि आपको जैसे बहुत पानी की रिक्वायरमेंट है, और क्लाइमेट फ्रेंडली है। अब देखिए हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें तो अभी सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना है, और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये जो सूखे वाले बेल्ट है, इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेट्स मिलेगा। और ये भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि जो चीज जितने ज्यादा टफ कंडीशंस में उग सकती है, आपको उतनी टफ बनाती है। और सिर्फ ग्लूटेन की बात नहीं है, न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, बी विटामिन देखेंगे, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस अगर आप देखेंगे, वो भरपूर प्रमाण में है इसके अंदर। और मेन जो चीज है इसके अंदर, जो सॉल्यूबल फाइबर है मिलेट्स का,
वो आपका कोलेस्ट्रॉल धाड़ करके नीचे लाएगा, आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर देगा। और हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, कल भी न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर से बात हो रही थी, सबसे बड़ा इश्यूज हार्ट की आ रहे हैं और डायबिटीज से जुड़े हुए, क्योंकि जिनको डायबिटीज है उसमें से 60 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। राइट। तो सोल्यूबल फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ गया, हार्ट प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गया। और ये लो ग्लाइसेमिक है जी जो अभी लोग समझने लग गए हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की कुछ चीज होती है। जी 1960 में शायद ही किसी ने बात की होगी, तभी तो चावल खाऊंगा, गेहूं खाऊंगा, ये अमीरों का खाना, और अभी सभी अमीर बन गए। 1960 से 1990 थोड़ा थोड़ा पैसा आया, 1990 से लिबरलाइजेशन हुआ तो सबके पास, इनफैक्ट अभी जो मैंने बच्चे को पढ़ा रहा था, हाँ टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था, तो 1950 में जो इनकम था उससे अभी जो हुआ है जी। चेंज वो है 500 टाइम्स। बिल्कुल 500 टाइम्स। बिल्कुल। तभी कोई 1 रुपया कमा रहा था, हाँ तो अभी 500 रुपया कमा बिल्कुल। रहा है, और सब अमीर हो गए हैं अभी। तो सब लोग, मैं व्हीट खाऊंगा, मैं राइस खाऊंगा, मैं व्हाइट राइस खाऊंगा, मैं चमकता हुआ बासमती व्हाइट राइस रोज खाऊंगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ वो भूत अभी उतर रहा है, जी वो जी भूत उतर रहा है, क्योंकि जी। वो भूत की वजह से बिल्कुल। मोटापा और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज बिल्कुल। सबको न्योता दे डॉक्टर दे साहब के। यहाँ मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, हाँ आपने जी। बासमती की बात की, हाँ तो एक्चुअली मिलेट को साउथ इंडिया में राइस ही कहते हैं, मिलेट राइस। अच्छा। आप देखेंगे साउथ इंडिया के लोगों का आयुष्मान ज्यादा है। केरला में आप देखेंगे हर घर में 105 साल का एक आपको दादा दादी मिलेंगे ही आपको। हाँ। क्योंकि राइस जो है वहाँ अपने जैसा ना वाइट बासमती खाते हैं ना बिल्कुल पॉलिश खाया जाता है, तो वो जो खाते हैं वो शीरी अन्न खाते हैं, और जिसको राइस कहते हैं लोग, मिलेट राइस। तो ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट हैं ये राइस के रूप में खाए जाते हैं। क्या बात है, तो इट्स इंटरेस्टिंग। अ रिप्लेसमेंट। क्योंकि मैंने भी घर पे ट्राई करके देखी, मतलब मिलेट का खिचड़ी, जी और मैडम से ही, उनकी बहुत ही अच्छी संस्था है गुड मॉम, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। उनकी मिलेट पास्ता, नूडल्स बच्चों ने भी खाया, मिलेट खिचड़ी भी खाई, और पहले भी जी। मिलेट्स खाए हुए हैं क्योंकि प्रमोट किया हुआ है 10 सालों से डायबिटीज के लिए। पेट के लिए इतना मस्त है ना, मतलब एकदम हल्का। इवन फॉर माय मदर, अगर राइस खाती है शाम को तो उनको यूरिनेशन रात भर ज्यादा होती है। जी और जो 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, जी जो जितना ज्यादा पानी पीते हैं, राइस खाते हैं, क्योंकि राइस उगता है पानी में, जी तो बिल्कुल उसके अंदर आप गुण, मतलब जी पानी का जो गुण है वो गुण है। ज्यादा है। जी ओके? बिल्कुल तो वो जिनको ऑलरेडी वाटर रिटेंशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके लिए भी हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल इसका मतलब नहीं कि हमको राइस बंद करना है, गेहूं बंद करना है, लेकिन पहले इन मिलेट्स का जो एडवांटेज है, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज, न्यूट्रिएंट रिच, ग्लूटेन नहीं है, ये अपनाना शुरू करें। और थोड़ा यंग जनरेशन के जी हिसाब से अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। फोकस करेंगे तो अच्छा अब रहेगा। अभी देखिए जैसे न्यू एज जनरेशन है वो ज्वार की रोटी नहीं खाना चाहते हैं, बनाने को भी नहीं बनाने आती। को भी नहीं। लोग ज्वार की रोटी बनाना भूल गए हैं। अभी जो यंग लेडीज हैं 30, 40, 50 साल की, उनको कहाँ आती ज्वार जी की जी रोटी जी करना? जी 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 हमारी माता जी को आती है, वो जी, जो जी। 78, 79 ईयर्स जी। की है। इसीलिए हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए, देखिए आपको तो पता है इंडिया इज अगेन रूलिंग इन ऑल द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। Correct. तो हमने हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, IIMR, भारत सरकार के जो सारे हमारे ये प्रयोजन है, इसके द्वारा हम कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए हैं। हमने गुड मॉम के जरिए, जो कि एक गवर्नमेंट इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, जिसमें हमने मिलेट पास्ता बनाया, मिलेट नूडल्स, जिसमें भी देखिए बाहर के जो हम नूडल्स खाते हैं उसमें MSG है, फ्राइड है। अच्छा, हम दूसरों को रेवेन्यू दे रहे हैं, हमारे अपने फार्मर्स की अगर हमें लाइवलीहुड्स करनी है, रोजगार बढ़ाना है, तो हमें सबसे ज्यादा, हम तो भले आप रोटी नहीं खा रहे पर आप नूडल्स के जरिए मिलेट को पेट में ले रहे हैं। टेस्टी था सही में, मेरे बच्चों ने भी खाया नूडल्स और पास्ता, एंड दे सेड बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही टेस्टी। MSG वाला नूडल्स अभी घर घर में पहुंच रहा है, कितना नुकसान कर रहा है और एडिक्टिव बन गया जी है। जी बिल्कुल कहीं तो भी बिल्कुल बच्चों के साइकोलॉजी पे इफेक्ट हो रहा है, बॉडी के इम्यूनिटी पे बिल्कुल। भी इफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट इसलिए हर एक पेरेंट जो ये देख रहा है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको मॉडर्न फूड चाहिए, पिज्जा भी बनेगा, पास्ता भी बनेगा, नूडल्स भी बनेंगे, लेकिन हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल दोनों बनाने का ऑप्शन अभी अवेलेबल है, और हम
कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट इसके साथ जैसे थिएटर में आप 500 रुपए 300 रुपए दे के पॉपकॉर्न खाते हो, हाँ जी। वो भी जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो क्यों ना जवार का पॉपकॉर्न खाया जाए, बाजरे का पॉपकॉर्न खाया जाए। तो इवन चिप्स जो खा रहे हैं तला हुआ आलू का, उससे अच्छा आप जवार का चिप खा लो रोस्टेड। और ये सारी चीजें अब मार्केट में अवेलेबल है हमारे फार्मर्स के जरिए, वुमेन कोऑपरेटिव्स के जरिए, एफपीओ के जरिए, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज के लिए तो बिल्कुल इन एबंडेंस में अवेलेबल है। इनफैक्ट मैडम ने बोला है कि आपके लिए एक स्पेशल कोड बनने वाला है, FFD, ऑल कैप्स में, गुड मॉम की वेबसाइट पे जी। और वो डालेंगे तो स्पेशल कंसेशन सभी को मिलेगा, ताकि आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस के आसपास या उससे बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। ज्यादा सबको घर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अभी चांडक जी बोल के हमारे पार्टिसिपेंट कुवैत से रिसेंटली आए थे और बोल रहे थे, सर अभी कुवैत में बड़ा सेमिनार हुआ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा लेक्चर लिया और बहुत कुछ किया वहाँ पर, और वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका 80 करोड़ का Oh my रेवेन्यू हुआ। 80 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। और बोले हम तो मिलेट्स पहले से ले रहे हैं, खपली बीट पहले से ले रहे हैं, अभी सबके भाव दुगने तिगने हो गए हैं, 200 रुपए के ऊपर जा रहे हैं, कैसे करेंगे। मतलब मिलेट मिशन हो गया है, ये सब अच्छा है, जी लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि जी। डिमांड बढ़ रही है और इकोनॉमिक्स का गेम रहता है, जितना जी। डिमांड बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा। तो इसमें आप सभी के लिए डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैडम बिल्कुल जी जो इंडिया मिलेट मिशन हेड करती हैं और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी हेड करती हैं, उनके द्वारा आपको गुड मॉम नाम की वेबसाइट से कम कॉस्ट में बिल्कुल। एफपीओ है, हाँ जी। जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो आता है, आपके आसपास लोकल टू वोकल यह आपका गणित होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो फैड हो गया है कि जो बाहर वाला इंपोर्टेड खाने पे जो आपका एम्फेसिस है उसे नहीं होना चाहिए। आपके आसपास ही फार्मर उगा रहे हैं ताकि उनको भी रोजगार मिलेगा। आप एक मॉल में जाके खरीदोगे, आप ऐसे लोगों को बड़ा करने से अच्छा आप ये सोचो कि आपको एक एफपीओ को कंट्रीब्यूट करना है, फार्मर्स को कंट्रीब्यूट करना है, देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना है, अपने देश का रेवेन्यू बाहर ना जाए। तो जो भी खाए अपने देश का अनाज खाए, और मिलेट्स इसलिए खाए ताकि आप तंदुरुस्त भी बन जाए। सही बात, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे तो ही लाइफ है। और क्या है लाइफ में, सबके पास अभी पैसा काफी हो गया है, अब जूझ रहे हैं सेहत के लिए, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ वाइज आप पर्सनल कुछ बेनिफिट्स देना बताना चाहेंगे जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं? मैं तो फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज के बारे में बताऊंगी कि मैं इनके बारे में मैंने बहुत सालों से सुना हुआ था, पर टाइम की वजह से जुड़ नहीं पर पिछले 2 साल से मैं जुड़ी। और आई एम टेलिंग यू माई लाइफ इज बीन ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं इनके फॉर्मूले की दीवानी हो गई हूँ। जो इनके फॉर्मूले इसको नहीं जानता, इट्स अ वेरी वेरी, आई एम टेलिंग यू, magic. It's a superpower. So connect with them, talk to them, interact with them, and I'm telling you, it's not the freedom from diabetes only, but it is going to give you the freedom from all the kind of ailments. Don't go on my this size. Let me tell you, the most efficient, the most productivity. Many times you have many other reasons, you know, in life. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एफिशिएंट कैसे है, प्रोडक्टिव कैसे है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यू हैव टच्ड माई लाइफ सो मच दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म माई जर्नी। सो beside millets, my lifestyle is like my morning starts with all your routines, smoothies. Your 25% formula is why, and I am an ardent admirer and I am an ambassador everywhere I go, and I share your formulas to the people. So I'm been extremely thankful, and my gratitude to Freedom from Diabetes and Dr. Tripathi for transforming my life truly and holistically. So nice. Thank you so much. So I think we should move towards the closure of this wonderful candid conversation we've been having. मजा आ रहा है बात करने में, स्टोरीज बता रहे हैं। तो क्लोजिंग रिमार्क्स मेरी ओर से छोटे से हैं, ऑलरेडी बता दिए, और फिर मैडम जी से क्लोजिंग रिमार्क्स लेके क्लोज करते हैं। हेल्थ चाहिए, मिलेट्स को अपनाओ। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो के एक्सकवेशन में भी बार्ले पाया गया है, जौ पाया गया है, जी 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 जी, और पता नहीं और भी कोई मिलेट्स पाए गए होंगे, मैंने फुल स्टडी नहीं किया गया है। एंशिएंट है, बहुत एंशिएंट हेरिटेज है, और घर घर में था, बस कुछ साल पहले ही बस हम 2 जनरेशन में भूल गए हैं।
और सही में मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिन में एक बार तो भी, स्पेशली शाम के समय, सुबह के समय आप गेहूं चावल जो खाना है खाइए, शाम के समय मिलेट्स अगर घर घर में हो सके एज अ मेन डिश along with your dal and vegetable जी। salad जो भी ले रहे हैं, तो it's going to be a big boon for reversing diabetes and all lifestyle disorders with millets. So I'm very grateful for Sharmila ji for coming over here, for Honorable Prime Minister Modi ji to take this initiative. Yes. क्योंकि हम बहुत ही छोटे प्रमाण में इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे 10 सालों से, लेकिन अभी जो गति मिली है जी, नेशनल लेवल एजेंडा की वजह से, वो एक अलग ही बिल्कुल बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ मॉल्स में और सिनेमा हाउसेस में जी जी जब टेस्टी चिप्स और पॉपकॉर्न्स जी और ये सब मिलने लग जाएंगे, और अभी का जो जनरेशन है जो देख रहा है, इंस्टा जनरेशन सारा देख रहा है, जी जब वो अपनाने लग जाएगा, धीरे धीरे होगा जो भी जी होगा, जी 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 बिल्कुल। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लेट्स से जनरेशन व्हिच वी जी विल जी प्रोड्यूस जी बिल्कुल अगले 30 सालों में, अगले 50 सालों में। जो जनरेशन हम बनाएंगे जी। वो बदल जाएगी होपफुली, और सबको ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपकी ओर से क्लोजिंग रिमार्क्स शर्मिला जी। फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज इतना अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे आसपास में इतना कुछ होता है पर हमें पता नहीं होता। एंड जैसे डायबिटीज़ और बहुत सारे जो ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है हर घर में है, और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आई एम फ्रॉम पुणे एंड फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ का जो ये सहवास है, ये जो मुझे मिला है, आई थिंक इट इज़ वेरी फिनोमिनल। और मुझे लग रहा है कि ये जो जर्नी है हमारा मिलेट मिशन, इंडिया मिलेट मिशन एंड फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़, डॉक्टर त्रिपाठी जी के साथ हम बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं स्मार्ट फूड रिवॉल्यूशन इस कंट्री में ला रहे हैं, ग्लोबली ला रहे हैं। क्योंकि हमारी जो आरजू है, हमारा जो इंडिया का अभी जो मकसद है वो है ग्लोबल मिलेट हब बनाना। हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमारे फार्मर्स के लाइवलीहुड को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये सारी श्रृंखला जो है, हम फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के साथ जुड़ चुके हैं, और आगे आने वाली श्रृंखला में तो आप देखेंगे ही, जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं जो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस टू अस। हाँ जी, 18 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। उस दिन पूना में ऑफलाइन 108 सूर्य नमस्कार और डायबिटीज योगा का प्रोग्राम है। अगर 108 सूर्य नमस्कार से डर लग रहा है तो 54 लगाइए, 24 लगाइए, योगा कीजिए हमारे साथ, मजा आ जाएगा। और यही प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, 21 जून मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे, जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की देन है पूरी दुनिया को, उस दिन ऑनलाइन किया जाएगा। मेरा एक संकल्प था कि 108 सूर्य नमस्कार कम से कम 1000 डायबिटिक्स ने एक साथ लगाने चाहिए, और वो संकल्प पूरा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए बड़ी खुशी हो रही है। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट सभी के लिए, और फिर मिलेंगे। हमें ऐसी बातें करते रहनी चाहिए, मिलते रहना चाहिए और शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही और एक स्लोगन, घर घर मिलेट, हर घर मिलेट। घर घर मिलेट, हर घर मिलेट, घर घर मिलेट, हर घर मिलेट, शाम के समय कम से कम। यस। थैंक यू जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।